धर्म परिवर्तन केवल और केवल कोई रोक सकता है तो भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है। मित्रों, ప్రైజ్ లార్డ్ దైకర్ ఇవాంజలిజం ఇండియాకి మరొకసారి స్వాగతం. ఫ్రెండ్స్, పంజాబ్లో చాలామంది సిక్కులు, క్రైస్తవులు కారణం ఏంటిది అని మనం ఒకవేళ ఆలోచిస్తే బీబీసీ వాళ్ళు ఒక డాక్యుమెంటరీ చేశారు. మత మార్పిడి జరుగుతుందా, ఇష్టంతో క్రైస్తవ్యాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారా అనే దాని గురించి బీబీసీ వాళ్ళు చాలా మంచిగా ఒక డాక్యుమెంటరీ తీశారు. ఆ డాక్యుమెంటరీ నేను తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్లో సబ్ టైటిల్స్ ద్వారా మీకు చూపెట్టాలి అని అనుకున్నాను. ये है गुरदासपुर जिले के गांव घुमान की रहने वाली राजेंद्र कौर. राजेंद्र कौर ने सिख धर्म छोड़ ईसाई धर्म अपना लिया है. ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसके पीछे उनकी अपनी दलील है. मैंने किसी लालच में आकर कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया. ये सब झूठ है कि मैंने पैसे लेकर धर्म बदला है. घुमान गांव के ही सुखविंदर सिंह ने 2006 में ईसाई धर्म अपनाया था और उनका दावा है कि वो इससे बहुत खुश हैं. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ कि मेरे हाथ पैर ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿੰਗੇ ਸੀਗੇ. मेरे हाथों और पैरों में तकलीफ थी. मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया. उसके बाद मेरी बीमारी ठीक हो गई. अब मेरा पूरा जीवन भगवान यीशु मसीह को समर्पित है. यीशु मसीह ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲ ਗਿਆ. जबकि दूसरी तरफ श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का कहना है कि पंजाब में बड़ी संख्या में सिखों और हिंदुओं का कुछ पादरियों की ओर से जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है. सानू धार्मिक तौर दे उत्ते कमजोर करन वास्ते पंजाब दी इस धरती दे उत्ते ईसाईयत दा प्रचार जिहड़ा है बड़े जोर शोर दे नाल चलाया जा रहा है. पंजाब दे अंदर पिंड पिंड चर्चां बन रही और मसीतां बन रही. ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਈਸਾਈਅਤ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ और सिखा नूं गुमराह करके, कल्ले सिखा नूं नहीं पंजाब दे हिंदुआं नूं भी गुमराह करके तेजी दे नाल ईसाई बनाउण दा जिहड़ा पंजाब दे विच यतन है, इह सरकार दी नक थल्ले चल रहा है. दूसरी ओर ईसाई धर्म से जुड़े लोग पंजाब में जबरन धर्म परिवर्तन की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं, पर उनका मानना है कि बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं. लोग परमेश्वर को अपना जीवन दे रहे हैं, ना कि कोई कन्वर्जेशन हो रही है. जिन्हों भी बॉर्डर एरिया एक काफ़ी लोग ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਸਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ. गरीब लोग हमारे पास आस्था के कारण आ रहे हैं. लोग अपनी मुश्किलों और अपना जीवन परमेश्वर को देने के लिए आते हैं, ना कि किसी लालच के लिए. परमेश्वर ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ मिलेगा ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ नहीं ਆਉਂਦਾ. पंजाब में धर्म परिवर्तन के मुद्दे की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि इस साल फरवरी महीने में राज्य के विधानसभा चुनाव में भी गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली में इसी मुद्दे को उठाया था और पार्टी के लिए वोट मांगे थे. धर्म परिवर्तन केवल और केवल कोई रोक सकता है तो भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है. मित्रों, बीबीसी ने इस पूरे मामले के संबंध में पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मालविंदर सिंह कंग से बात की. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और ये मुद्दा धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है. अगर इस मामले में कोई शिकायत आती है तो सरकार कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరే దీన్ని నిర్ణయించే సమాధానం ఇవ్వాలి. డబ్బులు ఇచ్చి వీళ్ళను మారుస్తున్నారా, లేదా వీళ్ళంతట వీళ్ళే మారుతున్నారా? క్రీస్తు గురించి విన్న ప్రతి వాడు మారతాడండి. క్రీస్తు గురించి విననివాడు, చదవనివాడు క్రీస్తుని ఎప్పుడు కూడా అంగీకరించాడు. క్రీస్తు గురించి చదివిన తర్వాత, క్రీస్తు ప్రేమ విన్న తర్వాత ఎలాంటి మూర్ఖుడున్నా కూడా క్రీస్తు పైన ప్రేమ చూపెడతాడు.
క్రీస్తుని అంగీకరించాలని చూస్తాడు. ఆయన గురించి చదవనందుకే, పైగా మన వాళ్ళలో కూడా సరి అయిన అవగాహన ఇవ్వకపోవడం వల్లనే ఈరోజు మతం పేరుట ఎన్ని గొడవలు జరుగుతున్నాయి. పంజాబ్లో క్రిస్టియానిటీ చాలా వేగంగా పెరుగుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్.